गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। सो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, सेल क्या होती है। सो रिवाइज करते देखिए, सेल को हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है किस चीज को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेल की। नंबर 1 इज द प्राइमरी सेल एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी सेल। सो प्राइमरी सेल क्या थी, एक ऐसी सेल जो एक बार यूज में आती है, एक बार यूज में आने के बाद दोबारा यूज में नहीं आ सकती, न्यू ही हमें परचेज करनी पड़ती है। फिर बात की थी हमने सेकेंडरी सेल की। सो सेकेंडरी सेल क्या थी, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारी थी सेकेंडरी सेल। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हम ग्रुपिंग करते हैं सेल्स की, और आज हम उन ग्रुपिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट जो हमारी ग्रुपिंग है दैट इज द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। हम देखेंगे कि अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो उसका क्या इफेक्ट रहता है। सो मेरे पास क्या है, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ मैंने मान लिया E1 कंसिडर कर लो या E कर लो। नेक्स्ट मेरे पास ये कोई सेल है, इसका भी ईएमएफ है कुछ, ये कोई थर्ड सेल है, इसका भी ईएमएफ है, ये कोई फोर्थ सेल है, इसका भी ईएमएफ है। इस तरह से अप टू n पॉइंट तक, ठीक है, बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास इसमें कनेक्ट है सीरीज में। क्या क्या करें, पॉजिटिव इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से, अगले के नेगेटिव को नेक्स्ट के पॉजिटिव से। इस तरह से एक सेल के नेगेटिव को नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते जाएंगे। सो दैट ग्रुपिंग इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। और अप टू n तक, ठीक है, ये सेल 1 है, ये 2 है, 3 है, ये अप टू n तक ये हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल है। और सारी क्या है, आइडेंटिकल है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। कैसी है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स सेम है, जितना ईएमएफ इसका है सबका सेम ईएमएफ है, ई ई ई, ठीक है, ये सबका ईएमएफ है। तो कितनी सेल मानी मैंने, n नंबर ऑफ सेल्स मानी है। अब हमने कल चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक सेल का ईएमएफ होता है, हर एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसकी वजह से, जिस मटेरियल से वो बनी है उस मटेरियल में करंट को रोकने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। सो मैंने मान लिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है। अगर ये आइडेंटिकल है तो ईएमएफ भी सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, R R अपने से। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, इसके क्रॉस कोई लोड कनेक्ट कर लिया, और मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है ये टोटल कितना करंट इसको प्रोवाइड कराएगी, टोटल करंट कितना देगी। सो हमें क्या पता है कि ये सब सेल्स का ग्रुप है, इन सब सेल्स की ग्रुपिंग से इस लेंथ पे कौन से टर्मिनल आए, इधर से आएगा ये पॉजिटिव, और इधर की लास्ट वाली सेल से आ गया नेगेटिव, है ना। तो इसके ऊपर इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव से करंट रिलीज हुआ, ऐसे चलेगा, इसके नेगेटिव में फिर इसके पॉजिटिव में ऐसे घूम के फिर यहां से ऐसे रोटेट करता रहेगा करंट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट मान लिया हमने, सपोज किया आई अमाउंट का करंट यहां से फ्लो कर रहा है। सो देखिए आई क्या किसके इक्वल होता है, करंट। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट इज इक्वल टू V अपॉन में R, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज और ईएमएफ बात तो एक ही है ना। यहाँ पर हमने ईएमएफ लिया है, ईएमएफ का काम भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको एक लेक्चर में बताई थी कि जहां पर भी आपको बात मिले पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा मिल जाए, या फिर आपको वोल्टेज लिखा मिल जाए, और आज हमने पढ़ लिया जहां पर क्या है, ईएमएफ है। ये सबका काम होता क्या है, सबका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सब को हम क्या मानते हैं, सेम क्वांटिटी कंसीडर करके चलते हैं। आई होप समझ आया होगा। चारों टर्म्स क्या है, सिमिलर है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज और
अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका काम भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, तो जब सब के सब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इट मींस सब में क्या है, एक ही चीज है। तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज ना लेके क्या लिया है, V के प्लेस पे E लिया है। E इज द EMF ऑफ द सेल। सो देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है टोटल करंट। ये तो हो गया करंट I इज इक्वल टू V अपॉन में R। ये V क्या है, टोटल वोल्टेज, जितने भी EMF यहाँ पर लगे हुए हैं, E प्लस E प्लस E प्लस E ऐसे करते जाएंगे। N नंबर ऑफ सेल्स है हमारे पास। कितनी सेल्स है, N नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या करें, N मल्टीप्लाई E कर दें। एक सेल का EMF मल्टीप्लाई जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स है उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा, टोटल EMF बन गया। इसका मतलब यही है, E जो हम N तक E को ऐड किए जा रहे थे ना, अप टू N तक जो हम ऐड कर रहे थे, इतना लंबा एडिशन करने से अच्छा है हम देखेंगे कितनी सेल्स है, काउंट की हमने कितनी सेल्स मिली, N मल्टीप्लाई सेल का EMF कितना है, E। सो क्या हो गया, NE डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, ये जो डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस। तो इस डिवाइस के प्लेस पे मैं इसके रेजिस्टेंस को ही रिप्लेस कर देती हूँ। तो सपोज कीजिए इस डिवाइस का ये रेजिस्टेंस है R, तो डिवाइड बाय क्या हो गया, R। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, EMF ऑफ द सेल, सॉरी करंट फ्लो थ्रू है सेल, कि किसी सेल के अंदर जो टोटल करंट है वो कितना मिलेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन में R तो हो गया, लेकिन ये तो ये वाला रेजिस्टेंस है। जब हम बात कर रहे थे सेल की, तो हर एक सेल के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। इसका रेजिस्टेंस भी R है, इसका रेजिस्टेंस भी R है, इसका रेजिस्टेंस भी। तो इन सब सेल का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस किसका, ऑफ ऑल सेल्स, सब सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, R प्लस R प्लस R प्लस R करेंगे कहां तक, N तक। अच्छा है हम सारी सेल्स को काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ सेल्स है N, मल्टीप्लाई कर दें रेजिस्टेंस से इनटू R, तो क्या हो गया NR। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो करंट क्या था, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। अब ये R सिर्फ ये लोड वाला R नहीं अकेला, सेल्स का भी रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस क्या गया, टोटल सेल्स का रेजिस्टेंस प्लस में सर्किट का रेजिस्टेंस R। दिस इज द करंट I इज इक्वल टू क्या आ गया, NE अपॉन में NR प्लस R। यहां तक कोई डाउट हो तो बताना, आपको डाउट है नहीं है, श्योर। एक बार देखिए फिर बता देती हूँ, हमने क्या निकाला, सीरीज ग्रुपिंग की है सेल्स की। सीरीज ग्रुपिंग मतलब एक का नेगेटिव नेक्स्ट का पॉजिटिव, नेक्स्ट का नेगेटिव नेक्स्ट का पॉजिटिव, और इस तरह से कनेक्ट करते चल के जितनी भी सेल्स थी सबको N मानो, M मानो, R मानो, कुछ भी मानो, नंबर ऑफ सेल्स को, इन सब सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, N मल्टीप्लाई R आ गया। इन सब सेल्स का टोटल EMF निकाला, टोटल EMF क्या हो गया, N मल्टीप्लाई E। EMF मीन्स वोल्टेज, I क्या होता है, V अपॉन में R, वोल्टेज के प्लेस पे वोल्टेज रख दी, अपॉन में R रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, सेल्स का रेजिस्टेंस प्लस दिस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, NR प्लस R ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम सीरीज ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो किस चीज का इफेक्ट आ रहा है, ये करंट हमें मिल रहा है, I इज इक्वल टू NE अपॉन में NR प्लस में R। अब हम ये मान लें कि ये लोड रेजिस्टेंस और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मैंने क्या मान लिया एक बार, जो ये लोड का रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटा है। किससे छोटा है, सेल्स के अपने रेजिस्टेंस से। ठीक है, हमने बहुत छोटा सा लोड लगा दिया और सेल्स हमने सारी ऐसे कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये लोड का रेजिस्टेंस क्या हुआ, बहुत कम है। किससे, इस रेजिस्टेंस से। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो NR से R क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। अगर ये बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देखो जैसे अगर आपके पास क्या है, 1000 रुपीज है, फिर आपको कोई 1 रुपया और दे, कोई वैल्यू नहीं है उसकी आपके लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, 1000 ही बोल सकते हो, 1001 के प्लेस पे। ठीक है, तो ये इसके कंपेरेटिवली है। इस 1 को हम हटा सकते हैं, कभी भी नियर अबाउट वैल्यू वही आ रही है 1000। तो सिमिलर ये क्या हुआ, R बहुत ज्यादा छोटा था इसलिए हमने इस R को काट दिया, क्या बचा, सिर्फ ये NR बच गया। तो ये कट के क्या
हमने क्या किया, सीरीज ग्रुपिंग की, तो हमें क्या पता चला, हमें लोड की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी, बड़ी लगानी पड़ेगी। अगर हमने छोटा लोड लगा दिया तो छोटे लोड का क्या इफेक्ट आया, यहाँ से आने वाला करंट उतना ही करंट है जितना एक सेल में है, क्योंकि सेल का करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन मेरा वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। एक सेल के अंदर कितना करंट होता है, इसकी वोल्टेज अपॉन में इसका रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग की हेल्प से भी क्या आ रहा है हमारे पास, I इज इक्वल टू E अपॉन में R। इसका मतलब इतनी सारी सेल्स सीरीज में लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक सेल भी उतना ही करंट दे रही थी, अब सारी सेल भी उतना ही करंट प्रोवाइड करा रही है। कब, जब यहाँ पर लोड क्या हमारे पास बहुत छोटा है। अब बड़ा रख के देखें, लो वैल्यू रखी अभी तक हमने किसकी, R की। अब हम क्या चाहें, इस R की वैल्यू को इंक्रीज कर लें, ठीक है। R को मैंने बहुत बड़ी वैल्यू रख ली लोड की, लोड इज मच मच ग्रेटर देन किससे, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। क्या था इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, NR, ठीक है। अगर R बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये चीज क्या हो जाएगी, छोटी पड़ गई, फिर इसको हटाना पड़ेगा इस फॉर्मूले में से। अब की बार हमने क्या बताया था, R, जो चीज छोटी पड़ी, ये छोटी है, इसको हटा दो। अब I इज इक्वल टू क्या हो गया, NE अपॉन में R, ठीक है। इस केस में I इज इक्वल टू क्या आ गया, NE अपॉन में R, क्योंकि NR हो गया कैंसल। क्यों, क्योंकि हमने NR को बहुत छोटा मान लिया, किससे, इस R से। सो यहाँ देखिए अब करंट किसके इक्वल आ रहा है, इन सब सेल की वोल्टेज का सम प्लस अपॉन में इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, किसके केस में, सीरीज के केस में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे अब सीरीज किया था, नंबर ऑफ सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल, दिस इज थर्ड सेल, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ सेल्स आप ले सकते हो अप टू n पॉइंट, मैंने n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे कंसीडर कर ली। पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या करते हैं, सबके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सबके पॉजिटिव वालों को एक साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। सबको एक पॉइंट पे लाके कनेक्ट कर दिया ऐसे, और सबके नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो सबके पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट है, सबके नेगेटिव एक साथ कनेक्ट है। तो इधर के पॉजिटिव से और इधर के नेगेटिव के साथ हम क्या करेंगे, हमारा लोड कनेक्ट करेंगे। सो हमने मान लिया ये हमारे पास लोड जिसका कुछ रेजिस्टेंस है R, ठीक है। जैसे हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, अब बैटरीज को पैरेलल में लगाया और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस हमेशा ऐसा है, सीरीज में एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव में जाता है, पैरेलल में पॉजिटिव पॉजिटिव से जाता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन में आपको याद रखना है। अब देखिए हमने क्या निकाला था, I, करंट की वैल्यू भी यहाँ पे निकाली है। I किसके इक्वल होता है, V अपॉन में R, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, इसकी टोटल वोल्टेज चाहिए। इसकी टोटल वोल्टेज क्या होगी, अगर इस ये भी E वोल्ट है, ये भी E वोल्ट, ये भी E, सब क्या है, E वोल्ट है। कितनी सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ सेल्स मैंने मान लिया n है, ठीक है, क्योंकि डैश 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 छोड़ रखा है, पता नहीं हो सकता कितनी बस 1 2 3 4 5 100 1000 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने मान लिया n नंबर ऑफ सेल्स क्या है, इस तरह से कनेक्ट हो रखी है। सो बताइए टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल ईएमएफ मतलब टोटल वोल्टेज, सारी मिलकर कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगी, तो ध्यान नहीं होता है, कहाँ होता है। सो देखिए पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल में हमने क्या किया, नंबर ऑफ सेल्स ली, इन सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स को सबको एक साथ कनेक्ट कर
सीरीज में हमने क्या किया था, इस सेल की वोल्टेज प्लस इस सेल की वोल्टेज ऐसे ऐड करके हमने क्या किया था, n मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज निकाल ली थी। लेकिन यहाँ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट को आपने बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखना है, कितने भी सेल्स हो वोल्टेज ई ही रहेगी, सबको ऐड करके नहीं लिखोगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमने निकाल ली, अब चाहिए रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालो इस सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, इसका रेजिस्टेंस सपोज ये R, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस कैसे सोल्व होता है, सीरीज में होता है R प्लस R प्लस R प्लस R, सबको ऐड किया था और टोटल क्या निकाल दिया था, n मल्टीप्लाई R। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल। पैरेलल में कैसे होता है, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन में सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन में थर्ड रेजिस्टेंस प्लस डैश 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 जितने भी रेजिस्टेंस कहां तक कनेक्ट है, n नंबर ऑफ सेल्स तक। तो या m मान लो, m अपॉन में r हो जाएगा, n लोगे तो n अपॉन में r हो गया, ठीक है, इस तरह। तो अब हमने क्या माना है, 1 अपॉन में r, कहां तक, mth रेजिस्टेंस तक। तो हमें क्या पता है, इन सबको जब मैं n नंबर तक जोड़ूंगी तो ऊपर क्या बनेगा, m ही बनेगा और नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, r, है ना। तो टोटल अगर mth नंबर है तो m जोड़ने के बाद क्या बनेंगे, टोटल m ही बनेंगे। तो m अपॉन में r, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सेल्स का। ये तो हो गया सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस। अब सर्किट में भी है एक रेजिस्टेंस, कौन सा, ये R। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस प्लस सेल्स का रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस इसके इक्वल आ गया सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस सेल में रेजिस्टेंस कितना है, सब सेल का मिला के है m अपॉन में R, ठीक है। दो चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है पैरेलल के केस में। पहली चीज तो वोल्टेज E होगी, जोड़ना बिल्कुल नहीं है। एक सेल को देखो, एक की वोल्टेज E है, उसी वही हमारी टोटल वोल्टेज है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। दूसरी चीज हमें निकालना है रेजिस्टेंस, क्योंकि I इज इक्वल टू B अपॉन में R होता है। रेजिस्टेंस, इन सबका रेजिस्टेंस ऐसे सोल्व किया, 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R, क्या आ गया, m अपॉन में R। प्लस में क्या कर दिया, सर्किट का रेजिस्टेंस ये वाला R, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गई हमारे पास टोटल वोल्टेज। हमने क्या करना है, ओम्स लॉ के फॉर्मूले में पुट कर देना है। सो देखिए ओम्स लॉ में क्या है, V अपॉन में R, V के किसी जगह में क्या आ गया, E, V के प्लेस पे क्या आ गया, E, E इज द EMF ऑफ ईच सेल्स डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस में m अपॉन में R, ठीक है। दिस इज द करंट इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट। अब सेम सीरीज वाले की तरह एक बार इसको छोटा रख लेंगे, इसको बड़ा बना देंगे, दूसरे केस में उसको छोटा रख देंगे, इसको बड़ा बना देंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसको बहुत ज्यादा छोटा लेंगे। अगर ये छोटा है तो इसी को हटा दो, ये बच गया, ये करंट आ गया। तब जब हमने इस लोड को क्या मान लिया, छोटा छोटा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा मान लिया, ठीक है। और जब मैं इसको छोटा रखूं, m अपॉन में r को क्या रखूं, लेस देन r रखूं, इसको बहुत ज्यादा छोटा बना दें, उस केस में क्या हो रहा है, ये वाला ना जगह इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास करंट, ये अपॉन में r, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल सर्किट में क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट कितना है, रेजिस्टेंस छोटा है तब करंट कितना है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। फिर भी सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। घर के लिए आपका होमवर्क है, जैसे हमने सीरीज ग्रुपिंग की और पैरेलल ग्रुपिंग की, आपने कोशिश करनी है कि आप मिक्स ग्रुपिंग को सोल्व करो। मिक्स ग्रुपिंग मतलब कुछ सेल्स आपकी सीरीज में हो सकती है, फिर उनके साथ कुछ आपकी पैरेलल में कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो ये आपने खुद ट्राई करना है।